नमस्कार। आज हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि हमारे गेहूं में मिलता है, जौ में, राई में या जई जिसको हम ओट भी कहते हैं उसमें मिलता है। ये ऐसा प्रोटीन होता है कि जो कुछ लोगों के अंदर इंटेस्टाइन में डैमेज कर सकता है। सब में नहीं करता, कुछ लोगों में जो कि इंटॉलरेंट होते हैं या जिनको सीलियक डिजीज होती है या डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस करके एक बीमारी होती है स्किन की, या सीलियक स्प्रू होता है, इन लोगों के अंदर ये इंटेस्टाइन में डैमेज करता है और माल एब्जॉर्प्शन कराता है। जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उसको कम कर देता है और माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम हो जाते हैं, जैसे कि खून की कमी होना, बहुत ज्यादा लैट्रिन होना, डायरिया हो जाना, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, फटीग होना, थकान होना, फॉरगेटफुलनेस, इरिटेबिलिटी और कुछ रेयर केसेस में लिवर में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए हम सलाह देते हैं कि जिनको सीलियक डिजीज है या ग्लूटेन एलर्जी है उन लोगों को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना होता है। अब ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब क्या क्या पेशेंट ले सकता है और क्या नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात किया कि जैसे गेहूं हो गया, मैदा, सूजी, बेरले, ओट, दलिया, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, ये सब निकाल दें। ग्रॉसली मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ कि आप नॉर्थ इंडियन खाना छोड़ दो और साउथ इंडियन खाना शुरू कर दो। मतलब आप कुट्टू का आटा, मक्का, बाजरा, ज्वार, सिंगाड़ा, चावल, राइस की बनी रोटियां, बेसन, सोयाबीन, ये सब ले सकते हैं। आप इसके अलावा क्या प्रोडक्ट होते हैं जो ले सकते हो, जैसे कि डोसा वड़ा है, आलू का पापड़ है, सागुदाना है, पापड़ है, भुना हुआ चना है, पॉपकॉर्न है, राइस है, कॉर्नफ्लेक है, ये सब ले सकते हैं। मुरमुरा ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, सवैयां ले सकते हैं। नमकीन जो कि चने से बनी हो, बेसन से बनी हो, चावल से बनी हो, इनसे तो ले सकते हैं। पोहा ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, इतनी सारी चीजें आप ले सकते हैं। जो आपको नहीं खाना है वो क्या है? भटूरा, कुलचा, बर्गर, पास्ता, मटरी, नूडल्स, ब्रेड, रस, पैटीज, मैक्रोनी, स्पेगेटी, उपमा, बिस्किट, व्हीट फ्लेक्स, सूप स्टिक्स, इस तरह ये सब चीजें नहीं लेनी है। सब्जियां, फल सारी तरह के ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और नॉन वेजिटेरियन चीजें जो घर में बना रहे हैं वो सब ले सकते हैं, बाहर की नहीं लेनी। उसमें कई बार आटा मिक्स कर देते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो नहीं लेनी है। ऑयल, बटर सब तरह के ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसमें ग्लूटेन नहीं होता। और जो नट्स एंड सीड्स हैं, बादाम हैं, काजू हैं, अखरोट हैं, ये सब ले सकते हैं, इनमें ग्लूटेन नहीं होता है। आइसक्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन घर में बनाकर। क्यों? बाहर वाले आइसक्रीम में हो सकता है कुछ मिक्सिंग कर दी हो और उसमें ग्लूटेन हो, दिक्कत हो जाए। और जूस, मिल्क, लस्सी, सोडा, ये सब चीजें ले सकते हैं। सॉसेस ले सकते हैं, लेकिन जो केचप, जो जिनमें मैगी, टोमेटो या इस तरह की जो केचप्स होते हैं, ये नहीं लेने चाहिए कि इनमें कई बार मिक्सिंग हो सकती है। और दूसरी क्या ध्यान रखना चाहिए, सीलियक जो पेशेंट हैं सीलियक डिजीज के और जो ग्लूटेन फ्री डाइट पे हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो उनको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर का ही खाना चाहिए। बाहर भी कई तरह के ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, तो जब भी कोई सामान खरीदें तो देख लें ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है। चकला और जो तवा है और जो आपकी चक्की होती है जिसमें आटा बनाते हैं, ये सब चीजें अलग करनी चाहिए। जो बाकी लोगों के लिए यूज कर रहे हैं गेहूं वालों सामान के लिए, उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो क्योंकि ऐसे लोग कुछ रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं तो उनको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन के सिरप। ये देने से थोड़ा डिफिशियंसी की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए जब ग्लूटेन सीलियक डिजीज डायग्नोज होती है, कुछ 2-3 महीने के लिए मिल्क रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बाद दे देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी साथ में होती है। इसके अलावा स्पेशल फूड आप क्या क्या ले सकते हैं? फ्राइड राइस ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, बेसन पकौड़ी ले सकते हैं, बेसन चीला ले सकते हैं, राइस डोसा ले सकते हैं, राइस की खीर ले सकते हैं, बेसन का हलवा ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। तो जिसको भी ग्लूटेन फ्री डाइट बोल दें या ऐसा बोल दें कि आपको ग्लूटेन का परहेज जिंदगी भर के लिए करना है, तो निराश ना हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ग्लूटेन फ्री पे आप स्ट्रिक्टली ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं तो ये सीलियक डिजीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। कोई ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, अनलेस की बहुत रेयर हो, रेजिस्टेंट हो, तब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देने पड़ते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट में ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते ही, स्ट्रिक्ट फॉलो करने से ही
आपकी सीलिएक डिजीज या जो माल अब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आपको इस टॉपिक पे और कोई नॉलेज चाहिए हो और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक नया वीडियो इस पे बना सकता हूँ। धन्यवाद।